अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर नुमान शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है स्पर्म किलिंग फूड। ऐसी कौन सी खुराक है जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं जाने अनजाने में, जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट बहुत कम होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, आपने प्रोसेस फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, नूडल्स नहीं खाने, आपने ऐसा कोई फूड नहीं खाना जो प्लास्टिक की पैकिंग में आपको मिलता है। ये सब आपकी सेहत के लिए नहायत नुकसानदेह हैं। स्पर्म्स तो ये कम करते ही करते हैं, ये ओवरऑल भी आपकी सेहत के लिए नहायत नुकसानदेह हैं। और जो लोग ये बेकरी आइटम्स खाते हैं, कुकीज़ खाते हैं, इनके स्पर्म काउंट्स भी कम होते हैं क्योंकि ये भी बड़े नुकसानदेह होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, ये सारे जो है मेल्स टेस्टिकल्स पे प्रेशर डालते हैं। उसके अलावा जो लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, रूटीन से अल्कोहल पीते हैं, स्पर्म्स उनके भी बहुत कम होते हैं। ये बेसिकली वो चीज़ें जो रिसर्च से हमने पता करवाई हैं। जो लोग डेली बेसिस पे कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इनका। स्पर्म काउंट्स में बहुत कमी आती है और उसके अलावा इरेक्शंस में बहुत ज़्यादा कमी आती है। तो मेरा आप सबको ये कि आप जो ऐसा फूड जो प्रोसेस फूड है या बाहर से आप रोल पराठे, चिकन पीस, वॉट एवर जंक फूड खाते हैं, इसको आप तर्क करें। इन्हीं वजह से आप लोगों के स्पर्म काउंट्स कम है, वरना कोई वजह नहीं हो सकती कि स्पर्म काउंट कम हो। हाँ, उसके अलावा जिन लोगों ने अपनी जवानी को उस तरह संभाल के नहीं रखा हुआ, पॉर्न मूवीज़ देखते हैं, उनके बाहर ताल्लुकात हैं, तो उन लोगों से भी मेरी इल्तिजा है कि प्लीज़ इस चीज़ को मत अवॉइड करें। यह आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत सख्त नुकसानदेह होगी और आपको बर्बाद करेगी। तो कोशिश करें कि बिल्कुल सीधा चलें, लाइन पे चलें, अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को खूब से खूबतर बनाएं और अपनी पहले से तैयारी ऐसी रखें कि बाद में आपको किसी किस्म की किसी परेशानी से दो चार ना होना पड़े या आपको किसी मेडिसिन की तरफ ना जाना पड़े। बेसिकली जब आप खुराक अच्छी लेंगे तो आपको मेडिसिन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ अपने प्यारे भाई डॉक्टर नुमान को दुआओं में याद रखें। कल इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिजीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। मुझसे रब्ते के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।